हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्नल्स ट्रैवल डायरी। कल आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं हैदराबाद के पहले बाइक फेस्ट की शुरू हुई है 2024 से। और ये भी मेरा बाइक फेस्ट का पहला एक्सपीरियंस था एज एन ऑर्गेनाइज्ड बाइकिंग इवेंट। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया है उसको इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको बाइकिंग में इंटरेस्ट है तो ये कंटेंट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आज हम निकल गए हैदराबाद से मार्गोसा वाइल्ड, जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर की एवरेज दूरी पर थी। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसॉर्ट्स है ये हैदराबाद के आउटर एरियाज में। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये उसी रूट पे पड़ती है। यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है जिसको एक्सट्राइब कहते हैं, एक्सट्राइब हैदराबाद मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपल्स मोटरसाइकिल्स, उसमें मेरी एक पल्सर भी थी। यहाँ पे हमने ग्रुप को एक साथ करने के लिए और थोड़ा बहुत नाश्ता करने का प्लान किया। उसके बाद ये छोटा सा ग्रुप फ़ोटो लेके हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन पर। ये जो फेस्ट है ये एज़ फार एज आई हैव इंफॉर्मेशन इतने लार्ज लेवल पे हैदराबाद में पहली बार किया गया है। और ये एज ए इनिशिएटिव भी था कि एज अ टेस्टिंग एंड इनिशिएटिव कि इस किस्म का कोई बड़ा फेस्ट काम करेगा, लोग इंटरेस्टेड होंगे, इतने बाइकर्स टर्न अप करेंगे या नहीं, और सक्सेस होगा या फिर फ्लॉप हो जाएगा। सब कुछ इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था। तो कैसा रहा वो धीरे धीरे आपको वीडियो में पता चलता रहेगा। हाँ, एज अ बाइकर इस किस्म के इवेंट में बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी बाइकिंग कम्युनिटी में जुड़ना है, आपको बाइकिंग पसंद है, पैशनेट है, ट्रैवल और राइडिंग आपका पैशन है अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर लाइफ, तो अगले साल के इस इवेंट में रजिस्टर ज़रूर कीजिए। बारिश का मौसम था, इसको मॉनसून में इवेंट के हिसाब से भी देखा जा रहा था। तो ये आउटर हैदराबाद के आउटर में किसी संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के गांव में की गई थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं मॉनसून और रोड इतनी ख़राब थी तो ये सीमेंट रोड है। लेकिन जो एम्बुलेंस हमारे इवेंट के लिए अरेंज की गई थी वो खुद ही एक्सीडेंट में रोड से फिसल के सीधे खेतों में घुस गई थी। बाद में पता चला कि उसको रिकवर कर लिया गया है, बट देन अगेन यू गेट द जिस्ट कि मतलब मॉनसून में कहीं भी चलाना कितना खतरनाक होता है। तो ये जगह खेती बाड़ी दिख रही है, दोनों तरफ खेत है, खलियान है, छोटे छोटे पानी के डूबे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर और आपकी गाड़ी या तो खेतों में चली जाएगी या पानी में चली जाएगी, चोट आएगी वो अलग। तो अभी तक हम जो गांव वाले एरिया है उसको पार कर चुके थे, और रिसॉर्ट वाला जो रोड है ये एक ही रिसॉर्ट का रोड है, इसी से आना है जाना है। तो यहाँ पे कार बाइक ट्रक वगैरह सब कुछ जा सकती है। तो बढ़िया रिसॉर्ट है। अगर आप यहाँ पे ठहरने का भी प्लान कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली रिसॉर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने तो फेस्ट पर्पज़ से इसका जो ऑडिटोरियम और जो ग्राउंड एरिया है और जो इसका इस रिसॉर्ट के पास अपना एक पॉन्ड है, दैट वाज समथिंग न्यू। तो वो वाला सेक्शन हमारे फेस्ट का जो के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भाड़े पे लेके रखा था। तो पूरा रिसॉर्ट हम देख नहीं पाए, लेकिन हाँ स्विमिंग पूल एरिया, ग्राउंड एरिया, उसके बाद आपका जो फंक्शन हॉल वगैरह है, जो कुछ है सब कुछ
बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है और बेस्ट को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। वेल यूँ ही बाइक चलाते चलाते कुछ ही देर में हम रिसॉर्ट के एंट्री गेट पर पहुंच गए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई थी, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, ग्रुप रजिस्ट्रेशन एंड क्लब रजिस्ट्रेशन। तो मैं क्लब रजिस्ट्रेशन की तरफ से रजिस्टर हुआ था। तो एक्स टाइप जो एक्सपल्स, हीरो एक्सपल्स 200, एक प्रो होती है, एक नॉर्मल मॉडल होती है, एक स्ट्रीट मॉडल होती है। तो इनका एक अपना ही क्लब है और एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, लेकिन वन ऑफ द क्लब्स में मैं रजिस्टर हुआ था। तो कुछ लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि एक वो बजाज की बाइक लेके ये बंदा हीरो के एक्सपल्स के ग्रुप में क्यों घूम रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक क्लब, पहले क्लब्स को एंट्री मिल रही थी, देन ग्रुप्स को, देन इंडिविजुअल्स को। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स टाइप ग्रुप है, ये मार्कोसा रिवाइल्ड के एंट्री गेट पे फ्लैग ऑफ के लिए वेट कर रही थी। तो यहाँ पे कई इवेंट्स थे। द इवेंट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, जहाँ पे कि जितने भी क्लब्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग एक मार्च राइडिंग, मतलब जैसे कि स्कूल कॉलेज स्कूल्स में जैसे लाइन लगा के आप एंट्री करते हैं, आप पूरा का पूरा एक सिस्टम मेंटेन करके चलते हैं, अंदर जाते हैं, क्लास में जाते हैं, वहाँ उसी किस्म का यहाँ पे रैली नहीं बोलेंगे इसको, एक एंट्री, आप किस तरह से बाइक्स मैनेज करते हैं, एक लाइन में रहते हैं, वो वगैरह। तो यहाँ से एक क्लब कंपटीशन की तरह शुरू हो गया था एंड एवरीथिंग वाज एक्यूमुलेटिंग सम पॉइंट्स फॉर द क्लब। तो उस पूरी चीज़ को जो ऑर्गेनाइजर्स ने किया था, वो गेट से ही शुरू हो गया था। तो देख के मज़ा आ रहा था और आगे आपको धीरे धीरे दिखेगा किस तरह से एंट्री होती है, किस तरह से जाते हैं। मेरे पास ज़्यादा वीडियोस नहीं है, हमारी क्लब और एक दो क्लब्स और भी हैं, यू विल गेट द आइडिया। Formation, acha, wait. 2 minutes, they are just getting the man then. Entry pass. If you want, you can do. Single file. जैसे इतने सारे लोगों को हम मैनेज करने के वक्त थोड़ा सा केओस तो मचता ही है, उतना कुछ केओस नहीं मचता, लेकिन चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही थी गेट से ही, क्योंकि किसी को बाहर, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ग्रुप को बाहर आना है, एक ग्रुप को एंट्री मिलनी है ऑफिशियली। और जो रोड है, इसके एंड पे कैमरामैन खड़े हैं, वीडियोग्राफर्स खड़े हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स खड़े हैं, वेलकम के लिए जो लोगों को असाइन किया गया था वो लोग खड़े हैं। तो पूरा इवेंट एक ऑर्गेनाइज वे में था, तो क्योंकि इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, तो समवेयर डाउन द लाइन थोड़ा सा डिले हो रहा था। बट देन अगेन डिले इज़ बेटर, एटलीस्ट केओस मचने से तो डिले बेटर होता है। बट फ्रॉम द गेट सर थिंग्स वर स्लो बट ऑर्गेनाइज्ड वेरी ऑसम।
ये जैसा कि आपने देखा, हमने फ्लैग ऑफ एंट्री ली एज अ क्लब और वहाँ से पार्किंग की तरफ हम आ गए। तो इनिशियली सारे बाइक्स, कार्स, ऑफ रोडर्स जिसके पास जो भी व्हीकल है वो यहीं पे पार्क हो रही थी। और लेटर ऑन बेस्ड ऑन द इवेंट्स एंड द पार्टिसिपेशन लोग अपनी अपनी बाइक्स यहाँ से निकाल के एंट्री पे अप्रूव करा के ले जा रहे थे। तो डिपेंडिंग ऑन लाइक इनिशियली यही ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब जो अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसकी गाड़ियाँ यहाँ पार्क रहेंगी। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोग ऑफ रोड ट्रेल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे और भी 2-3 इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया है जिसके लिए बाइक की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पे बाद में बाइक लेकर चले गए। बट दिस वॉज अ वेरी गुड प्लेस, लाइक आपकी गाड़ियों को पार्किंग प्रोवाइड की गई प्रॉपर, वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई, तो नोबडी इज़ टचिंग योर बाइक्स। And this was how the video was done from the organizers end. Well, ये तो हमारे one of the फ्रेंड्स हैं जो कि वीडियो ले रहे हैं, बट देन अगेन दी मेन वीडियो वाज आल्सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी तरह से पूरा जो एंट्री का, क्लब एंट्री का जो सिस्टम था, इसी तरह से हो रहा था। तो क्लब बाई क्लब यूँ ही आपको एक सिंगल फाइल में या डबल फाइल या ट्रिपल फाइल, यू प्लान योर ओन फाइल, उस किस्म से आएंगे। और जितना अच्छा आपका एंट्री होगा गेट से, उस हिसाब से टीम या आपके क्लब को पॉइंट्स मिलते हैं। तो मोस्टली जैसे ये हमारा एक स्ट्राइप क्लब था, वैसे कई और क्लब्स भी हैं, जैसे कि ये दूसरा एक क्लब है जो हमारी पीछे थी। तो इस तरह से जैसे कि देखो फाइलिंग करके कुछ और भी ग्रुप्स थी जिसमें सुपर बाइक्स थी, लाइक हायाबुसा, ट्रायम्फ टाइगर 900, ट्रायम्फ रक्सटन, BMW की एक 1200 सीसी की एक और बाइक की नाम मैं भूल गया हूँ, वैसे ही कुछ थी। काफ़ी क्लब्स थी। तो सबको इस काफ़ी छोटे इस किस्म के इवेंट्स के थ्रू पॉइंट्स दिए जा रहे थे। So this was the entry of the venue, Bike Fest हैदराबाद 2024। यहाँ से रिसॉर्ट का ग्राउंड और जो भी आपका क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शादी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस किस्म की इवेंट ओरिएंटेड जगह ये जगह शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ बेसिकली प्राइवेट एरिया जो आपकी बुकिंग के हिसाब से होता है। तो टुडे इट वाज बुक्ड बाय द बाइक फेस्ट ऑर्गेनाइजर्स एंड दिस वाज अ वेरी नाइस एंट्री टू द लोकेशन। बांस के पेड़ों के बीच से सब कुछ आर्टिफिशियल है और वहाँ से हम जाते हैं हमारे फेस्ट ग्राउंड पे। ये हमारे बड़े भाई हमें रिकॉर्ड करते हुए और मैं उन्हें रिकॉर्ड करते हुए। तो ये जो छोटे टेंट्स हैं यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, काफ़ी बाइक बिल्डिंग रेस, जो बाइक के चक्के खोल के दूसरे जगह पे अलग किस्म के जो आगे आपको दिखेंगे, कस्टम बाइक बिल्डिंग चैलेंज, जितने तरह के भी एक बाइक फेस्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दी स्पॉन्सर्स, काफ़ी स्पॉन्सर्स थे, टायर स्पॉन्सर्स थे, होंडा थी, उसके बाद आपका मोटुल था। मैं इसकी फोटो लगा दूंगा जो फेस्ट में जो भी ऑर्गेनाइज करते। एंड दिस वाज आवर ग्रुप ऑन द स्टेज। तो हर एक ग्रुप और हर एक क्लब का one more guy, Mr. Kedarnath, our senior Dr. Rider. Dr. Rider. We have multiple people with multiple professions, Off-roader. but only one passion, that is off-roading. What do you say, guys? Shout out once again. Shout out. In the recognition from print media. इंट्रोडक्शन के बाद इवेंट स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो छोटे आप तंबू देख रहे हैं, इट वाज असाइन टू जो राइट हैंड साइड पे है वो क्लब्स को असाइन हो गई थी, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो स्पॉन्सर्स और जो भी शॉप्स लगा रहे थे उनको असाइन थी। तो मोर और लेस एंड द प्ले एरिया वाज
assigned to us for the day. Hello, good Enjoyed morning, the day. Hyderabad. और काफ़ी अच्छा था. अभी आप कुछ इधर में टीनोज वॉल्ट को हैदराबाद लोग बाइकर्स देखेंगे. फेस्ट वेरी అంటే फेमस అసలు यूट्यूबर చలే పాలే and another very renowned guy जिनका नाम मैं थोड़ी देर में लूँगा क्योंकि सब कुछ बता दूँगा. మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చిన ఇదేదో స్టేజ్ లకు ఉంటే ఇది బాగాలేదు. మన కిందికి వచ్చేద్దాం. తమ్ముళ్ళందరూ కాస్త దగ్గరికి వస్తే బాగుంటది. ఓకే, మనమందరం ఒక్కటే. 10 years బ్యాక్ ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు ఇట్లాంటి బైకర్స్ ఫెస్ట్ లేదు, బైకర్ గ్రూప్స్ లేవు. అంటే బైకర్ అనే పదం అనే ఎవరికి తెలియదు. అప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేసినాము. బైకింగ్ కల్చర్ లో అడ్వాంటేజెస్ అంటే బైకింగ్ యాజ్ అ థెరపీ, హౌ ఇట్ వర్క్స్ టు హెల్ప్ యూ బికమ్ అ బెటర్ పర్సన్, హౌ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు ఫర్గివ్, హౌ ఇట్ హెల్ప్స్ టు లెర్న్ టు లవ్ అండ్ రైజ్ అబౌవ్ హేట్ అండ్ రైజ్ అగేన్స్ట్ ది ఆడ్స్. సో ఇదంతా కూడా మేము ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో మోటార్ సైక్లింగ్ లో, హౌ మోటార్ సైకిల్ హెల్ప్డ్ us grow in our life and helped us to follow our dream and follow our vision. So motorcycling lo unna, it is more than just what meets the eye, more than just a means of transportation. It is a form of therapy అనేది మేము నమ్మినాము. అదే మేము కంటెంట్ చేసి మీకు షేర్ చేసాము. And now we have launches, we have biker meets, we have biker groups, we have brothers and sisters, lot of ladies taking to biking, which is a proud moment. Gender equality and people spreading their wings and putting their foot down and standing up for freedom and doing what they love and loving what they do. ఇది ఒక్కటి సెంటెన్స్ నా మొత్తం లైఫ్ స్పాన్ ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది. డూ వాట్ యు లవ్ అండ్ లవ్ వాట్ యు డూ. మనకి ఒకటే లైఫ్ అన్నమాట దేవుడు ఇచ్చాడు. ఉన్నంత కాలం అందరితో మంచిగా ఉందాము, మంచిది చేద్దాము, మంచిది స్ప్రెడ్ చేద్దాము. సో ఇది ఒక మొత్తం మన హైదరాబాద్ కమ్యూనిటీలో నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఎవరికి ఈగోస్ లేవు, ఎవరికి అసూయ లేదు. అంటే అందరూ, నేను ఏదైనా బైక్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎవరినైనా ఇన్వైట్ చేస్తే అది జోహెర్ గానీ, వికాస్ గానీ, సందీప్ గానీ, సందీప్ వీళ్ళందరూ కొత్తగా వచ్చారు కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇది ఉన్నా ఎవరికి ఈగోస్ ఉండవండి. వాళ్ళు వస్తారు అంటే ఆ ఒక ఈవెంట్ కి వస్తారు, అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అక్కడ ఏదో వాళ్ళు షో పుటప్ చేయడానికి ట్రై చేయరు. సో బేసిక్లీ వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ హైదరాబాద్ బైకింగ్ కమ్యూనిటీ ఇస్ we always ride as one, we fly as one, we stay as one, we enjoy as one, we fall as one, we rise as one. So that is the best part about Hyderabad biking community, making a statement that we all are equal, no one is great or small. And what defines motorcycling and what defines brotherhood అనేది నేను చెప్పాలంటే ఒక్కటే మాట నేను చెప్తాను ఏంటంటే ఇక్కడ నో కాస్ట్, నో రిలీజన్, నో బౌండరీస్, నో బార్డర్స్. మోటార్ సైక్లింగ్ గోస్ బియాండ్ దాట్. అంటే ఎవరైనా పడితే వాడు ఏ రిలీజన్, ఏ కాస్ట్ అనేది చూడదు. మన వాళ్ళు వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తారు. ఫస్ట్ మన వాళ్ళు వెళ్ళి వాడిని హాస్పిటల్కి చేరుస్తారు. మన వాళ్ళు ఆయన పాకెట్ ఉన్న డబ్బులు పెట్టి హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఇటువంటి ఒక నేచర్ అనేది, ఇటువంటి ఒక ఆ బ్రదర్హుడ్ అనేది మోటార్ సైక్లింగ్ లో వచ్చిన ఆ ఒక పుట్టిన ఆ ఒక ఇదనమాట క్యారెక్టరిస్టిక్. సో దానికోసం వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ సచ్ బ్లెస్డ్ ఫ్రెండ్స్. నాకు ఈ రోజు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, బ్రదర్స్ ఉన్నారు, నాకు ఫ్యామిలీ ఎవరు లేరు. నిజంగానే చెప్తున్నాను, మదర్ ఫాదర్ ఎక్స్పైర్డ్ అనమాట. సో ఐ డోంట్ ఫీల్ అలోన్. ఐ హ్యావ్ మై కమ్యూనిటీ, ఐ హ్యావ్ మై బ్రదర్హుడ్, ఐ హ్యావ్ మై బ్రదర్స్ టు కాల్ టు లీన్ ఆన్ and who always support me and who always watch my back no matter what. ఈ 10 years జర్నీలో నేను చెప్పినట్టు అరౌండ్ 2300 వీడియోస్ చేశాను యాజ్ ఎ సింగిల్ సోలో క్రియేటర్, competing against very very big media houses who are very competitive, beautiful content, next level content. సో వాళ్ళతో పోటీ పడి ఒక హైదరాబాద్ నుంచి ఒక సోలో క్రియేటర్ స్టాండ్ లివింగ్ హిస్ ప్యాషన్ అండ్ పర్సూయింగ్ హిస్ డ్రీమ్. ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఈజీ. కానీ మీ యొక్క కమెంట్స్, మీ యొక్క సపోర్ట్, ప్రతి కమెంట్, అది 10 కమెంట్స్ ఉండనివ్వండి, 10,000 కమెంట్స్ ఉండనివ్వండి, అది 10 వ్యూస్ ఉండనివ్వండి, 10,000 వ్యూస్ ఉండనివ్వండి, 10 మిలియన్ వ్యూస్ ఉండనివ్వండి, ప్రతి వ్యూ, ప్రతి కామెంట్, ప్రతి వర్డ్ motivates me and other creators to go out there and create genuine content, authentic content, not a sellout content. మన దాంట్లో చూసారంటే ఒక్క బెట్టింగ్ యాడ్ ఉండదు, లేకపోతే ఒక్క అనౌన్స్మెంట్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్ ఆటోమొబైల్ కంటెంట్ స్టార్ట్ టు ఫినిష్, making a statement that it is pure passion project and it will always remain a passion project because motorcycling is passion in motion. Ante motorcycling is passion in motion and we live our passion, we live our dream, we live to do good, we live to ride free and ride hard and we enjoy every moment. Ikkada ee oka gathering inta beautiful setting lo inta dooram unna gaani inta mandi vachi దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే hats off to the brotherhood that prevails among Hyderabad bikers. So thank you so much and God bless.
bless you all. God blesses all. May this unity stay and continue and make new statements and stand up as an example for others to follow. Thank you so much. God bless us all. Cheers. Thank you so much, Dino bhai. Big round of applause to Dino bhai. Thank you so much. I would like to call upon the next guest of honor, interesting guy, Bharatwaj bhai. Bharatwaj, please come. Give me a big round of applause, Bharatwaj bhai. Hi Shweta. Bharatwaj Dayal is the first Indian to ride alone around the world on a Hero Honda Karizma. In 2006, he embarked on his ambitious journey covering more than 47,000 kilometers and traversing 5 continents and 16 countries in just 18 months. His journey not only showcased his passion for motorcycling, but also his resilience and determination to overcome numerous challenges, from harsh weather conditions to navigating diverse terrains. Dayala's adventure has inspired many, highlighting the spirit of exploration and the possibilities of human endurance. All the stage yours. Thank you very much. It's a wonderful day and feels so nice to see all of you guys at this morning hour, particularly because on a Saturday, Friday night, everybody would have partied, but still they got up and they all rode all the way from Hyderabad or many other cities and came here. That's the spirit of biking. So wherever there's a biking festival or a biking ride, for any ride, Well, they're always he's the ready person I and was they waiting for. get up early in the morning and they start for the ride. And फोटो में देख रहे होंगे. I rarely He's the see this first kind Indian of to biker cover festival conducted in or Hyderabad. let's say So we the need more and more I such met him festivals in the to event. unite all the I bikers. We always need a he reason remembers me to still. get up, ride He's and the meet first people. guy So to I really ride appreciate across the the world, organizers of do this a world festival tour on a Hero and Honda Karizma I hope more and more things are version going to 1. come up soon. About me, in 2006, when nobody was even thinking about going to Leh Ladakh, I took a small Hero Honda Karizma and started my world tour from Visakhapatnam. I'm from Visakhapatnam. So I went across India and then across Turkey, Iran, Jordan, Syria, and then crossed into Africa, Egypt, and then into Europe. Traveled across all the Europe and then into Canada, USA, and came down to New Zealand, Australia, Indonesia. So it was just a round the globe tour, 47,000 kilometers, and in 18 months. And that gave me the tag of being the first Indian to do a solo world tour around the world. And it's more about a dream and chasing that dream than just riding about. And also that shows the very idea of motorcycling. It's not about what you ride, it's about where you ride. So, take whatever bike you have, just start riding, go long, go safe, ride always. Thank you very much. Lovely, Dayal bhai. So nice to see you. I would like to request just 10 seconds. Give a big round of applause for our main organizer and the team admin for ATH, Sandeep Singh. Sandeep, please come. Sandeep, please come. Just have a few words with our wonderful riders. Please come. Yes, again, super glad for every one of you to be here, and I don't have any specific words to say. I mean, like, I just got randomly called off and just wanted to speak from my whole heart. And yes, it is really amazing to see you guys here in this amazing conditions. I know rain is something everybody's, I would say, you know, like, I mean, बारिश हो रही है, जाना है क्या बाहर आज राइड पे अच्छे से सोने देते हैं ना कम्बल में and everything else. So to beat all that, to come this here and enjoy the entire fraternity, all the people supporting us, all the bikers supporting each other, and everyone trying to do something each other for themselves as well.
So really glad to have you all and really welcoming you all to enjoy the entire day. Now we are just getting started. It's not the end of it. There's an entire day in front of us. We have planned a lot of things. So I'm just here. Maybe I'll kickstart a few things for you guys. Are you guys excited for what is about to come? Yes. Yes, all you guys are excited? Yes. All right, so I'll just start with one things which you can do right now, which is you have not figured it out. So I'll just tell you what you can do apart from here and also here. So as you can see on the right side is Roy Brothers store. They have plenty of games there. You can try your hands out it, and Roy Brothers have some special goodies for you as well. Have fun with your buddies, your club mates. Go there, have some fun. There is a bunch of offers running by Rice Motor as well at the back. They have got some awesome gears. You can check it out. And we are kickstarting. There is an NGO, amazing support from them as well. They're coming showcasing some of the beautiful products made handcrafted. So check them out as well. This is among the stalls front. We have some amazing speakers coming at Dino Bhai. So thank you for you to be here, Bharat. And all the people here with us, Pradeep sir, who came all the way from Bangalore to come enjoy this maternity, and really glad. I'd like to come, obviously thank you, because you can come to the stage as well at the same time in a minute. And I just want to kickstart for you guys to enjoy what you can look for, because there is still a lot of time for lunch and everything else. Don't have to worry. We'll do it in batches in the hall. But before that, there is an इसके बाद मैं निकल गया मेरे फर्स्ट इंटरेस्ट की तरफ, जो कि थी ऑफ रोडिंग इवेंट। ये वहीं पे अरेंज की गई थी। दिस वॉज बीइंग मैनेज्ड बाय डेविड। तो ही वॉज द गाय हु वॉज मैनेजिंग द एंटायर ऑफ रोडिंग इवेंट। इन्होंने खुद ही पूरा का पूरा ट्रैक सेटअप किया था, ट्रैक बनाया था, उस पूरे ट्रेल को डिज़ाइन किया था। एंड ही वॉज ऑल्सो टेकिंग ऑन स्पॉट ट्रेनिंग फॉर एवरीवन। मतलब उस लोकेशन में, जैसे कि मुझे ऑफ रोडिंग नहीं आती थी, तो सबको एक छोटा सा ट्रेनिंग अलॉन्ग विद हैंड हेल्ड ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ ले रहे थे। इफ़ यू सी ही इज़ कमिंग ऑन हिज मोटरसाइकिल दैट्स एक्सपल्स प्रो मॉडिफाइड टू द फुलेस्ट फॉर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। ये नॉर्मल एक्सपल्स प्रो नहीं है, जिसको उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट और टेस्ट के हिसाब से फुली कस्टम मॉडिफाइड किया है, क्योंकि इस पर हेडलाइट टेल लाइट कुछ नहीं है। इफ़ यू सी दैट, यहाँ तक कि इसका जो सस्पेंशन, शॉक एब्जॉर्बर वगैरह सब कुछ मॉडिफाइड है, इसका साउंड तक अलग है। तो ही वॉज टेकिंग अस टू द एंटायर ट्रेनिंग, चेकिंग द ट्रेल्स, लीडिंग एवरीथिंग। तो एंटायर जो ऑफ रोडिंग वाला इवेंट था, इट वॉज डन बाई डेविड एंड ही इज़ एन ऑसम ऑफ रोडर एंड अ ट्रेनर एज वेल। वेल ऑफ रोडिंग करेंगे और मट्टी नहीं फंसेगी टायर्स में, ऐसा हो सकता है क्या? तो दिस वॉज कम्प्लीटली रनिंग ऑन ऑफ रोड बटन टायर्स। तो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं देख रहा था, ये देख मुझे डर लग रहा था कि मेरी छोटी सी पल्सर कहीं फंस ना जाए। और आपको आगे जाके पता चलेगा कि मेरी पल्सर के साथ क्या हुआ। तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, जो कि बाद में उन्होंने ही सॉल्व कर दी, जो इवेंट मैनेज कर रहे थे। एंड लेटर ऑन आई एंजॉयड द एंटायर ऑफ रोडिंग इवेंट। बट हाँ, कुछ चीज़ें लेके जानी पड़ती है अगर आप ऑफ रोडिंग में इंटरेस्टेड हैं। ऑफ रोडिंग किसी भी बाइक से कर सकते हैं, बस 2-4 चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, जिसके लिए 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो डेविड है, वो हमें ऑफ रोडिंग के आइडियाज़, टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, कैसे घुमाना है, कैसे मिट्टी में फंसने से बचना है, बाइक हमेशा किस तरह से रिएक्ट करती है ऑन रोड, और वही रिएक्शन मड रोड्स पे जाने से किस तरह से चेंज हो जाता है, और उस चेंज को किस तरह से मैनेज करना है, हैंडल करना है, उसमें बाइक चलाना है, एन्जॉय करना है, वगैरह वगैरह। एवरीथिंग वाज बीइंग वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय हिम। तो ये एक ऑफ रोड सेशन किस्म का था, ट्रेनिंग सेशन, वर्बल ट्रेनिंग सेशन कह सकते हैं, बिफोर वी वुड इवन हिट दी एक्चुअल ट्रेल्स। तो दिस इज़ द एक्चुअल ट्रेल। यहाँ पे 2 थी, एक लेफ्ट में थी, ये वाला जो हम करने वाले हैं, जहाँ पे मैं अभी फंसने वाला हूँ कुछ ही देर में। तो ये वाला लंबा ट्रेल था, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो था एक और, वो छोटा ट्रेल था।
तो मेरी ये गलती हो गई कि मेरा मड गार्ड जो है ये रोड फैसिलिटी के हिसाब से बना हुआ है। दिस इज़ अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, तो रोड कंडीशन के हिसाब से ये बनी होती है। तो क्या होता है, जब भी आप पहली बार या स्टार्टिंग में मड पे जाएंगे, जैसे कि देखो ये फंस गई पूरा, तो पूरा मिट्टी खींच के मड गार्ड के अंदर जाम हो गई थी। तो ये मेरी टीम जो है, देख सकते हैं एक्सपल्स टीम अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने खींच के बाइक को निकाला, और सिर्फ निकाला ही नहीं, मट्टी वगैरह जो फंसी हुई थी, टायर पूरा जाम हो गया था अंदर, तो उसको भी रिलीव किया। एंड देन आफ्टर अ लिटिल बिट मोर आई स्टार्टेड विद द स्मॉल ट्रेल, क्योंकि थोड़ा बहुत बाइक्स चल चुकी थी तो मिट्टी दब गई थी। और अब उन्होंने कहा कि अब तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यू आर रनिंग ऑन रोड टायर्स अलॉन्ग विद रोड मड गार्ड, तो जब तक मिट्टी दबती नहीं है थोड़ा रुक जाओ। तो जब मिट्टी दब गई तो उन्होंने कहा कि यू कैन गो फॉर इट नाउ, अभी बाइक फंसेगी नहीं, लेकिन वो फिसलोगे बढ़िया तरीके से। तो मैं लकीली फिसला तो नहीं हूँ, एक बार गिराया हूँ बाइक, क्योंकि सडनली मोटरसाइकिल मिट्टी पे जाएगी रोड से तो कम्प्लीटली अलग हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि बायां जाना है तो दाईं तरफ घुमाना पड़ेगा, दायां जाना है तो बाईं तरफ घुमाना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ बोट। ऑफ रोड पे आप जाओगे तो बाइक नहीं रहती, बोट की तरह रिएक्ट करने लगेगी। दाएं जाना है बाएं घुमाओ, बाएं जाना है दाएं घुमाओ, उस किस्म का कुछ अरेंजमेंट होता है। पहले तो प्रॉब्लम हो रही थी, धीरे धीरे समझ में आ गया। एंड देन आई टुक अप स्पीड एंड अ लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर ऑन बोथ दी ट्रैक्स। दोनों सर्किट में मैंने काफ़ी मज़ा किया है। अभी जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स व्हेन यू आर डूइंग मड ट्रायल, क्योंकि क्या होता है मट्टी चिपक जाती है और बारिश के वक्त तो ज़्यादा चिपकती है। तो द मोमेंट यू फिनिश द सर्किट, हमें बताया गया था कि एक बार रोड पे दौड़ा दो ताकि जो मिट्टी चिपकी है वो रोड पे छोड़ दे, एंड योर टायर्स आर बैक फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। Come on, Sridhar, come on! Cool. Surya! Da. Come on.
వచ్చేసేటప్పుడు డేవిడ్ కూడా షార్ట్ హ్యాండ్గా అట్లా వస్తాయి వీడియో. hello. Go! वेल पूरे ऑफ रोडिंग इवेंट को करने के बाद एक आध नट बोल्ट गिरने के बाद मैं अपनी बाइक को चेक करते हुए कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो गंदी पूरी तरह से हो गई थी, मिट्टी विट्टी अटक गई थी चारों तरफ। तो उसके बाद अपनी बाइक को स्टैंड पे लगा के मैं बाकी स्टैंड्स पे घूमने गया। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टैंड विच वाज मैड ओवर लद्दाख। ये एक वेबसाइट है जो लद्दाख का अगर आपका राइडिंग का प्लान है तो उसको पूरा करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज वेर दी ग्रुप्स जिनका तंबू था, जैसे हमारा अपना था एक। तो यहाँ पे कुछ सुपर बाइक्स लगी थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ थोड़े बहुत सुपर बाइक्स को करीब से देख ले फिर से। ऐसा नहीं कि पहले देखा नहीं है, लेकिन अब मौका मिल रहा है सामने से फिर से देखने का, तो कौन ही छोड़े। तो यहाँ पे 2 हायाबूसा, एक ZX 10R, एक 6R, एक ट्रायम्फ थ्रक्सटन और भी 2-4 अच्छी बाइक्स थी। तो सबको सामने से निहारने के बाद हम रेडी हो रहे थे अपने लंच के लिए। तो लंच एरिया में इतनी भीड़ थी कि ज़्यादा मतलब मैं तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि खाएंगे या रिकॉर्ड करेंगे। ओके, दिस वाज द बाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस बाइक। ये एक बॉक्सर इंजन 1200 cc है, लेकिन ये बाइक है कौन सी मुझे मालूम नहीं। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। हीरो होंडा। हाँ, तो ये जो जगह थी ये था टग ऑफ वॉर। तो ये हमने जीता था, एक्स ट्राइब ने जीता था। काफ़ी खींचा था आने के बाद, तो सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं किया, बट दिस वाज द फाइनल बिटवीन हीरो टीम एंड होंडा टीम। होंडा बिग विंग्स एंड हीरो एक्स ट्राइब। तो इसको हमने जीत लिया था। तो ये क्लब इवेंट था जो कि जितने भी क्लब्स आए थे सब खेल रहे थे। तो फाइनली हमने जीता। పండుగ అంతే పండుగలు అంతే కింద స్టాండింగ్ పొజిషన్ స్లిప్ కాకుండా చూసుకోండి సరిపోయింది. ఓకే పొజిషన్ సేమ్ పొజిషన్ ఇక్కడ तो जीतने के बाद एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो ये हमारे टेल एंडर थे जो जिनकी वजह से एक एंकर की तरह बन गए थे और एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग द विन। उसके बाद बैंड परफॉर्मेंस हुआ। तो ये पहले तो बाहर होना था, लेकिन लेटर ऑन इसको अंदर किया गया क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी और इनके एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स थे। इक्विपमेंट्स ख़राब ना हो जाए, पानी ना लग जाए वगैरह की वजह से इस इवेंट को अंदर किया गया। दे वर रियली गुड सिंगर्स, बहुत मज़ा आया। और ये प्रोबेबली लंच के पहले वाला है, इसके बाद हमने लंच शुरू किया था इस टाइम।
वेल उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी जिसमें हमने भी एक प्राइज़ जीता था। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग में।